वज्रा भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इस चैनल की वीडियोस कितने पसंद आती है और कितनी समझ आती है। जो भी मैं बताती हूँ, व्याकरण की व्याख्या जो बताती हूँ, आपको कितना समझ आता है। और साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें दम है, आपको समझ में आ गया, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त, जो आपके फ्रेंड्स है, वो भी इसे अच्छे से समझकर फुल मार्क्स ले सके। अभी तक हमने देखा कि इंद्र वज्रा श्लोक को गाते कैसे हैं। इसमें मात्राएं भी हमने समझ ली कि इसमें हर एक चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 11 अक्षर यानी वर्ण होते हैं। मात्रा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वर्ण की बात कर रही हूँ। 11-11 वर्ण होते हैं और हर एक वर्ण को मिलाकर, चारों चरणों के वर्णों को मिलाकर 44 यानी 11 × 4 तो 4 चरण और 11-11 वर्ण तो 44 वर्ण होते हैं सभी के, क्योंकि 4 चरण होते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इसको गाते कैसे हैं। स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। इस तरह से इसको गाया जाता है। अब ये देखो कि इसके वर्णों को कैसे गिना जाए, ये भी ध्यान से देखो। पहले इस लक्षण को समझ लो कि इस लक्षण का मतलब क्या है। ये लक्षण है, इसको कैसे समझे ये ध्यान से देखो। स्याद, यहाँ पे मैंने सारे अक्षर अलग अलग लिख दिए हैं। ये स्याद, इंद्र, वज्रा, यदि, तौ, जगौ, गः, यानी स्याद का मतलब होना चाहिए। इंद्र, वज्रा, यदि, तौ, तौ का मतलब 2, तौ त से त है, तगण तगण और औ द्विवचन लगा हुआ है यानी 2 तगण जहां पर हो। जगौ, जहां पर एक जगण और गौ लास्ट में लगा है, इसका मतलब 2 गुरु। तो 2 गुरु, 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु लास्ट में हो तो वहां पर इंद्र वज्रा होता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो। जहां पर 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं, वहां पर इंद्र वज्रा छंद होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हम इसको मात्रा वर्णों के साथ में देख लेते हैं। वर्ण कैसे गिने हम, ये है जहां पर, और वर्ण कैसे गिनते हैं ये भी ध्यान से समझ लो। जो दीर्घ मात्रा वाला होता है वर्ण, उसे हम 2 में गिनते हैं, और जहां पर आधा अक्षर है, आधे अक्षर से पहले वाला जो भी वर्ण आया है, आधे अक्षर के कारण पहले वाले वर्ण को भी हम गुरु में मानते हैं। गुरु यानी 2 अक्षर, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका लक्षण ये है, जहां पर स्याद, इंद्र, वज्रा होना चाहिए, वहां होना चाहिए जहां पर 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। ये इसका लक्षण है। और लास्ट में अगर छोटी मात्रा भी है, अगर एक वर्ण भी है, तब भी उसे गुरु मान लिया जाता है। ये इसका नियम है। तो अंत में 2 गुरु होने चाहिए। अब इसका श्लोक देख लें कि इसकी मात्राओं को कैसे गिनते हैं। यह श्लोक इंद्र वज्रा का उदाहरण है, इसे समझे। इसे पहले देख लो, इसे गाएंगे कैसे। अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, जातो ममायं विशतः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। अब आइए इनके चिन्हों को भी देख रहे हैं कि इनके लक्षण के चिन्ह कैसे लगते हैं। क्योंकि अ के साथ में ये र लगा हुआ है, इसलिए ये गुरु हो गया। जो दीर्घ होता है उसे हम गुरु में मानते हैं। और यहाँ पे ओ की मात्रा है, ए, आई, ओ, औ, ये चारों ही वर्ण क्योंकि संयुक्त वर्ण होते हैं, इसलिए इनको हम गुरु में मानते हैं, यानी 2 मात्राओं में गिनते हैं, ठीक है।
तो अर्थों में ओ की मात्रा लगी है इसलिए ये भी गुरु हो गया। ही में छोटी की मात्रा लगी है इसलिए ये लघु हो गया। यहाँ पे का के साथ न आधा जुड़ा हुआ है इसलिए ये गुरु हो गया। और या में आ की मात्रा है इसलिए यहाँ भी गुरु हो गया। पर यहाँ पे दोनों ही ह्रस्व स्वर है, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये लघु हो गया। किए में बड़ी मात्रा है इसलिए ये गुरु हो गया। और य में अ है, एक है तो ये लघु हो गया। और ए क्योंकि बड़ा होता है तो ये ये गुरु हो गया। और अंत में बताया था कि अंत वाले अक्षर को गुरु ही माना जाता है इस तरह से। तो तगड़ तगड़, दो तगड़ हो गए, इसमें था ना हमारा शर्त क्या है, इसमें दो तगड़ होने चाहिए। तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ये तगड़ हो गए दो। और उसके बाद एक जगड़, तो ये लघु गुरु लघु, ये एक जगड़ हो गया। और अंत में दो गुरु है तो हमारी शर्त ये पूरी कर रहा है ये वाला श्लोक। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंद्र वज्रा छंद है। अब इसी तरह से चारों को भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे तामध्य, तामध्य, ये जो द लगा हुआ है इसमें जो आधा द है वो इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि जो भी आधा अक्षर होता है उससे पहले वाले वर्ण में वो गिना जाता है। इसलिए ये लघु, ये गुरु, ये भी गुरु, और द में य रह गया तो ये लघु। उसके बाद सा के साथ म जुड़ा हुआ है इसलिए ये भी गुरु। और पा में र लगा हुआ है इसलिए ये भी गुरु। और श में य में है ये लघु हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे प में कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु। हमने बताया था कि जब आधा अक्षर होता है वो पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर जो ग्री है यहाँ पर आधा ग है, ग में जो नीचे की तरफ रा होता है वो पूर्ण होता है, इसलिए आधे ग को हम इसके साथ काउंट करेंगे। जबकि यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है लेकिन ये गुरु होगा। और यहाँ पे रह गया तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु हो गया। इस तरह से इसमें वर्णों को गिनना है तो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण, पांच वर्ण, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। तो इसमें मात्राओं को नहीं गिनना होता, वर्णों को गिनना होता है। तो एक अ, एक वर्ण, था, दो वर्ण, हा, आधे वर्ण को नहीं गिनते हैं, ये देख लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। इसी तरह से सब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 वर्ण हो गए। इसमें भी देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये वर्णों को गिनना है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मात्राएं, तो ये जो हमने तगड़ तगड़ लगाया है इनको नहीं गिनना, इन अक्षरों को गिनना। अक्षर बार बार बोल रही, अक्षर 11 होने चाहिए। ओके, अक्षर 11 होने चाहिए। और अगर हम इस लक्षण को देखें तो लक्षण के आधार पर 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु ये होना चाहिए। 2 ये तगड़ है जिसमें तगड़ का साइन होता है 2 गुरु और 1 लघु, 2 गुरु और 1 लघु। और जगड़ का साइन होता है 1 लघु, गुरु और 1 लघु, यानी तीनों ही एक है। 1 लघु, फिर गुरु, फिर लघु, ये साइन होता है जगड़ का। और 2 अंत में 2 गुरु होते हैं। ये तो होगी ये वाली पहचान लक्षण। उसके बाद मात्राओं को, इसको हमने अक्षरों को गिना तो ये 11 हो गए, है ना। हर एक में 11 अक्षर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद है। यहाँ पे मात्राएं हमने गिनी 11 है, यहाँ पर भी हमने गिन लिया 11 है। और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। यहाँ पर भी 11 मात्राएं हैं। और यहाँ पर भी देख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11।
तो आधे आधे अक्षर को हमने नहीं गिनना है, तो इसलिए यहाँ पर भी 11 मात्राएं हो गई ये। तो इस तरह से हमने देखा कि चारों चरणों में 11-11 वर्ण है, 11-11 वर्ण है। और जो ये लक्षण है ये इस तरह से है, तगड़ तगड़, 2 तगड़, 1 जगण और 2 गुरु। ये जहां पर है बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है। और दूसरी बात कि जो उपेंद्र वज्रा है वो भी बिल्कुल इतना ही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि अगर इस तगड़ को हम जगड़ बना दे, उसमें जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु बस इतना ही होता है। उसमें सिर्फ इतना पहचान है कि अगर शुरू में ये जो गुरु है इसकी जगह अगर लघु लग जाए तो यही रूप जो है, यही छंद उपेंद्र वज्रा छंद बन जाएगा। उसमें भी 11-11 ही वर्ण होते हैं, उसमें भी कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। उसका जो ये लक्षण है उसमें सिर्फ इतना है कि पहला जो गुरु है उसके स्थान पर अगर लघु लगा दिया जाए तो इतना ही परिवर्तन हो और वो उपेंद्र वज्रा बन जाता है। तो उपेंद्र वज्रा में अलग से भी उसका उदाहरण बताऊंगी, लेकिन आप एक ही इंद्र वज्रा से उपेंद्र वज्रा को भी समझ सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से ये समझा दिया है। अब आप देखें, इंद्र वज्रा अगर हमें समझ आ गया तो उपेंद्र वज्रा भी समझ में आ गया, है ना। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना समझ आया है, और अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगी, लेकिन इसे वीडियो को ही आप बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपेंद्र वज्रा, इसी में ही उपेंद्र वज्रा है, मैं अलग से भी बताऊंगी, लेकिन आप इंद्र वज्रा को ही ठीक से समझ लेंगे तो आपको उपेंद्र वज्रा भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इस चैनल की वीडियोस कितने पसंद आती है और कितनी समझ आती है। जो भी मैं बताती हूँ, व्याकरण की व्याख्या जो बताती हूँ, आपको कितना समझ आता है। और साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें दम है, आपको समझ में आ गया, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी इसे अच्छे से समझकर फुल मार्क्स ले सके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।